गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है एक और नए वीडियो में। लास्ट वीडियो हमारा एक वीकली ऑप्शन स्ट्रेटजी पे हम बनाए थे, जो कि आपका काफ़ी सारा कमेंट्स आया और इतना सपोर्ट और इतना मतलब आपको स्ट्रेटजी पसंद आया, उसके लिए थैंक यू। और आप एडजस्टमेंट का काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग कमेंट्स में, तो सोचे कि एक बार एडजस्टमेंट का वीडियो बना दें। ठीक है, तो लास्ट में हम बताएंगे कि ये वीडियो जो है, ये स्ट्रैटेजी जो है वो बिना एडजस्टमेंट का ज़्यादा अच्छा काम करेगा या एडजस्टमेंट का करेगा। ठीक है, और किसको एडजस्टमेंट करना चाहिए अगर कोई ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है तो, और किसको एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो दोनों हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक मार्केट में वी शेप रिकवरी आए अगर, ठीक है, जो कि सबसे हार्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए अगर एक साइड मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए एक साइड मूवमेंट आ रहा है, तो अगर कोई एडजस्टमेंट करता है तो वो उसी साइड में चलते चला जाए, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोग को तब देखने को मिलता है कोई भी स्ट्रैटेजी में, मतलब रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी में, जबकि मार्केट में एक वी शेप रिकवरी आए, ठीक है, और या तो वी शेप रिकवरी या एन शेप। ठीक है, मतलब एन बोले या वी बोले। ठीक है, तो एन में क्या होगा कि एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर। ठीक है, ऐसा अगर सिनेरियो हमको दिखता है तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि वी शेप रिकवरी अगर हो मार्केट में तो ये स्ट्रैटेजी को हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट के वीडियो को देखने से पहले फर्स्टली आप ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आज वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं स्ट्रैटेजी बनाने। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो ये हमारा जो स्टॉक मॉक है उसमें पोर्टफोलियो का एक ऑप्शन आता है, तो ये लाइव ट्रेड्स हमारे चल रहे हैं। ठीक है, ये जो रेड में दिख रहे हैं वो क्लोज हो चुके हैं पोजीशन जो हम कल बनाए थे। ठीक है, ये हम बताते हैं आपको। जैसे ये स्ट्रेटजी था, ठीक है, ये कैलेंडर स्प्रेड था। ठीक है, और ये भी कैलेंडर स्प्रेड था। ठीक है, ये दोनों कैलेंडर स्प्रेड था। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी होता है अगर विक्स आपका बहुत नीचे है तो। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे एडजस्ट किए हैं, ठीक है, कैसे एडजस्ट नहीं किए हैं, ठीक है, ये सब आपको सीखना है। तो आप 29 जुलाई को मेरा एक वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है 21 डेज़ में। आप रजिस्टर कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है आपका। ठीक है, और रजिस्टर करेंगे तो ये सारे स्ट्रैटेजी आपको सीखने को मिलेंगी, और जो भी स्ट्रेटजीज़ बेस्ट हैं उसका एडजस्टमेंट्स बेस्ट आपको बताएंगे, और जो हम लाइव ट्रेड्स लेंगे, ठीक है, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे ये सारे ट्रेड्स हैं, ये हैं, ये तो वीकली ट्रेड्स होते हैं, लेकिन हम ये जैसे ये ट्रेड्स है और कैलेंडर स्प्रेड है, ये दोनों हम लिए थे। आज फ्राइडे है ना, आज कौन सा दिन है, एक सेकंड देख लें। ठीक है, तो ये 4500 जिसमें प्रॉफिट हुआ है ये हम ट्यूसडे को लिए थे, और जो इसमें जिसमें 6900 प्रॉफिट हुआ है ये हम वेडनेसडे को लिए थे। ठीक है, और कल के एक्सपायरी के लिए था। तो ये एक मतलब 2 दिन में इतना अच्छा प्रॉफिट दिए हैं। कैपिटल 2 लाख लगा है इसमें, इसमें भी 2 लाख, इसमें भी 2 लाख। ठीक है, अब एक स्ट्रैटेजी हम एक और बनाए थे। ठीक है, बैंक निफ्टी का। ठीक है, इसमें भी अच्छा खासा, जैसे इसको हम लाइव का ट्रेड किए थे, लाइव किए थे, यूट्यूब पे भी लाइव किए थे, लेकिन वो लाइव दिक्कत हुआ तो फिर वो हटा दिए, क्योंकि वो बार बार बंद हो जा रहा था लाइव। ठीक है, तो इसमें ये सिंपल एक आयरन कॉन्डर था। ठीक है, आयरन कॉन्डर कैसे एडजस्ट करते हैं लाइव मार्केट में वो भी हमको बताएंगे। उसके बाद ये अभी एक स्ट्रैटेजी चल रहा है। ठीक है, ये है बैटमैन, और ये है बाई मंथली स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है बाई मंथली वाला। इससे आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा, जैसे हम एक मंथली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, और एक स्ट्रैटेजी ये वाला है जो वो हम, जैसे आज अभी महीना चल रहा है, जून जुलाई चल रहा है। ठीक है, तो जून जुलाई सॉरी जुलाई चल रहा है, तो हम कौन सा एक्सपायरी के लिए काम करेंगे। अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई, अगस्त एक्सपायरी का काम करेंगे, नहीं तो सितंबर एक्सपायरी का काम करेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत, जैसे होता है ना कि आपको एडजस्टमेंट बहुत कम करना पड़ता है। ठीक है, बहुत कम एडजस्टमेंट होगा और बहुत अच्छा रिटर्न हमको इसमें दिखता है। ठीक है, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि 2 महीना 3 महीने तक आपको इसको एक्सपायरी तक रुकना है। आपको जब भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, जिससे क्या होता है इसमें कि 10 दिन में ही 10% रिटर्न आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी होता है कि 2 महीना बाद आपको डायरेक्ट 20% रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मंथली स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें मेन हम क्यों अभी कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, हम जैसे आपको बताया था कि एक ज़ेरोधा में हम अपना अकाउंट खोले हैं, जिसमें हम जैसे ये
ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं छोटे कैपिटल से, ठीक है। तो इंट्राडे हम कर रहे थे तो उसमें इतने सारे ऑर्डर्स लग रहे हैं कि मतलब छोटे कैपिटल से अगर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होता भी 1-2%, ठीक है, तो वो इनफ नहीं है जितना ऑर्डर्स लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर हम वीकली स्ट्रैटेजीज करेंगे, मंथली करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी हम, ये वाला और ये वाला स्ट्रैटेजी, ठीक है, हम किए थे कल इस अकाउंट में, ठीक है। और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और ऑर्डर्स आपको बताएं तो इसमें बस 4 ऑर्डर लगे थे, 4-4 8 ऑर्डर, मतलब लगभग इतने प्रॉफिट्स में हमको चार्जेस 100 रुपये का लगा था, ठीक है। आप बोलेंगे तो हम दिखा भी देंगे आपको स्टेटमेंट में, 100 रुपये का चार्जेस लगा था, जो कि बहुत अच्छा था और यही हमको चाहिए भी, ठीक है। जो मेरा प्रायोरिटी है आपकी, इसी तरह से प्रायोरिटी जो होता है आपका, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी को चूज़ करना होता है कि आप बहुत तेज़ी एडजस्टमेंट कर लेंगे तो वैसा स्ट्रैटेजी चूज़ करना है। अगर आप स्लो कर सकते हैं, मतलब स्लो करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वीकली मंथली पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो सारे जो जिस तरीके का आदमी होगा उस तरीके का स्ट्रैटेजीज़ है, कैसे एडजस्ट करते हैं सब कुछ। और लाइव ट्रेड जो होगा, जैसे लाइव अगर लेंगे हम तो सब कुछ आपको बताते चलेंगे। बस आपको ये यहाँ पर रजिस्टर करना है, ठीक है। 21 डेज़ बचा हुआ है, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी हम आपको शो कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या कल ये पोजीशन लिए थे, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, डेट तो नहीं दिख रहा है लेकिन कल पोजीशन लिए थे 13 जुलाई के लिए। मेरा पोजीशन था एक बेयरिश, ठीक है, मतलब बेयरिश ट्रेड हम लिए थे, ये फिनवाशिया में लिए हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं आपको क्योंकि यहाँ पे इजी होता है समझाना, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट यहाँ पे था, बैंक निफ्टी में मेरा ये पोजीशन है, ठीक है, सॉरी निफ्टी में। तो निफ्टी में मेरा जब मार्केट बंद होने वाला था तो उससे कुछ देर पहले जैसे मेरा एक बेयरिश पोजीशन हम रखे थे कि हाँ बेयरिश मार्केट हमको लग रहा है। इसका ब्रेक इवन 19,600 के करीब है, ठीक है, मतलब 19,600 यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा हम स्ट्रेटजी क्रिएट किए जिसमें ब्रेक इवन 19,600, मतलब इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हमको लॉस अच्छा खासा दिख सकता है, लेकिन इसके नीचे रहेगा तो मार्केट अच्छा प्रॉफिट हमको देगा, ठीक है। तो हम सिंपल क्या किए हैं कि एक यहाँ पर आपको दिखाएं, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक बेरी साइड के लिए एक कॉल शॉट किए हैं 10 लॉट, ठीक है, वो 75 रुपये पे। उसके बाद हम क्या किए हैं कि एक नीचे मतलब एक स्प्रेड बनाने के लिए एक यहाँ पे हम फिर से एक कॉल बाई किए 10 लॉट, 20 रुपये का था, ठीक है, उस समय 20 रुपये का था यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक स्प्रेड बन गया, ठीक है। अगर आप उसको हटा के दिखाएं आपको, ठीक है, तो इसको हटाते हैं तो एक स्प्रेड बन जाएगा। स्प्रेड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम होल्ड कर रहे हैं ओवरनाइट और अगले दिन गैप अप खुल गया तो बहुत बड़ा लॉस हमको हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से हम एक और बाइंग पोजीशन बना लिए हैं 16 लॉट, एक्यूरेट 16 लॉट। इसका भी रीज़न आपको डिटेल में बताएंगे, अभी वीडियो बड़ा नहीं कर सकते, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये 16 लॉट क्यों खरीदते हैं, ताकि क्या हुआ कि अगर यहाँ से गैप अप होता है, ठीक है, तो फिर भी हमको यहाँ से प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए बड़ा गैप अप होता है, गैप डाउन होता है तो लॉस हो, प्रॉफिट तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गैप अप होता है तो इतना हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 13 जुलाई का एक्सपायरी है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स भी होता है ना तो हमको लॉस नहीं देगा, ये ब्लू लाइन जो है वो प्रॉफिट ही देगा, ठीक है। तो ये सब स्ट्रैटेजीज हम बहुत अच्छे से, जैसे डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है, सब कुछ अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर सीरियस ऑप्शन सेलिंग के लिए तो ज़रूर ज्वाइन करें। अब हम एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। तो एडजस्टमेंट हमारा यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 26 तारीख को हमको एक सेटअप यहाँ पे दिखा था, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए आप, एक अचानक से गैप डाउन हुआ जिसमें 3.5% का मूव आया, मतलब अप से लेके डाउन तक 3.5% का, ठीक है। और ये गैप डाउन जो है वो गैप डाउन आपको हम बता दें एग्जैक्टली 2% का गैप डाउन है, ठीक है। 2% का गैप डाउन अचानक आता है, ठीक है, तो उससे हम लोग कैसे बचेंगे और आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा अच्छा। क्योंकि देखिए हमको बताए थे कि इस स्ट्रैटेजी में बहुत, जैसे ओवरनाइट के लिए हम एक हेज ज़रूर लेके जाएंगे, ठीक है। तो वो इसी सिनेरियोज़ में ये सब जैसे हम सिनेरियोज़ आपको बता रहे हैं, जैसे तो गैप डाउन्स जब होते हैं या गैप अप्स होते हैं, ठीक है, तो अगर आप हेज लेके जा रहे हैं अच्छा वाला, ठीक है, तो गैप डाउन और अप आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देता है, ठीक है। जैसे क्या होगा आपको हम लाइव भी दिखाएंगे। तो जैसे एक बंदे ने कमेंट किया था कि
यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि जीरो ब्रोकरेज वाला ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं या आप बड़े लॉट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ब्रोकर्स को छोटा मोटा पैसा दे सकते हैं, ठीक है। अगर एवरेज इसका ट्रेड्स का बात करें तो हम वो भी आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि मान लीजिए आप 5 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि क्या ब्रोकरेज होगा, ठीक है, क्या चार्जेस होगा, क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं 3.5% का डाउन मूव आया था और उसके बाद यहाँ से हमको 4.5% का अप मूव आया, मतलब 4.5 और 3.5 एग्जैक्टली 8% का मूव आया, ठीक है। 8% का मूव को आप अगर संभाल लेते हैं कोई स्ट्रेटजी में, तो आप एडजस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से आप कर भी लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यूबी हैं, मतलब आपको ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं हुआ है और ये स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हैं, तो हम आपको जो लास्ट वीडियो में स्टॉप लॉस के साथ चलने को बोले थे वो आप फॉलो कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये देखिए गैप डाउन हुआ, फिर इतना बड़ा मूव, फिर गैप डाउन हुआ इतना बड़ा, फिर इतना ऊपर मूव, ठीक है। तो एसएल के साथ चल रहा है, ठीक है, तो एसएल हिट होगा आप निकल जाइए। एसएल आपको बताए थे कि जो भी मैक्स प्रॉफिट होगा उसका हाफ हम लोग एसएल लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव अगर हम दिखाते हैं तो लाइव भी समझ लेते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा धीरे धीरे, मतलब पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोज़ में ज़्यादा आपको सीखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा अगर थोड़ा अच्छा कुछ सिखाने का कोशिश कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये 26 अगस्त है, 26 अगस्त को हम लोग आ जाएंगे। 26 अगस्त को फ्राइडे है, ठीक है, 10 बजे हम एक ट्रेड बनाएंगे। वीडियो चल रहा है ना, ठीक है, हाँ। तो 10 बजे आ गए। अब बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, 1 सितंबर का एक्सपायरी लेके 100 रुपीज़ का हम बताए थे आपको, 100 रुपीज़ का एक सेल करना है, फिर बाई करना है, फिर एक ऊपर वाला सेल करना है, ठीक है, एक छोड़ के फिर सेल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक हेज बाई कर लेना है। हेज क्यों बाई करना है हमको, ये मार्जिन बेनिफिट के लिए बस, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जो हेज ओवरनाइट के लिए होगा वो आपको हम बताएंगे, वेट कीजिए थोड़ा। तो यहाँ से हम लोग ये 91 रुपीज़ का ज़्यादा कम हो गया तो 111 वाला लेते हैं, फिर एक बाई करते हैं, फिर ये 60 रुपये वाला सेल करते हैं, ठीक है, सिंपल है। और ये स्ट्रैटेजीज़ हम अब देख रहे हैं, मतलब मेरे डालने के बाद बहुत सारे चैनल्स ने, मतलब मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स ने भी डाले हैं, ठीक है। मतलब हम देखें मेरे डालने के बाद, तो अगर आप उन लोगों का वीडियोस देख भी रहे हैं, ठीक है, तो फॉलो भी अगर आपको करना है तो पूरा नॉलेज लेके चलिए, ठीक है। मान लीजिए वो किसी से देख के या कुछ करके वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको हाफ नॉलेज देंगे जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ से भी सीख रहे हो वहाँ से फुल नॉलेज सीखेगा, ठीक है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ध्यान दीजिएगा कि हाँ फुल नॉलेज सीखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब सीखें और ऐसा चीज़ सीख लिए कि आपको बड़ा लॉस ही करा दे मार्केट में, ठीक है, तो वो सब काम नहीं करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सारे एडजस्टमेंट्स, कब क्या करना है, कब स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है, किसको स्टॉप लॉस लेना है, किसको एडजस्टमेंट करना है, ये सब हमको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको बताएं कि 5 लाख की कैपिटल पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको 5 लाख कैपिटल है तो 3 लॉट से ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.8 लाख ही मार्जिन लगेगा, लेकिन 5 लाख की कैपिटल पे 3 लॉट ही करना है। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 का प्रॉफिट इसमें दिख रहा है, मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस है 10,600 का हाफ, मतलब 5,000, ठीक है। तो 5,000 अगर आप रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कितना हो जाएगा, वो आपका 1% रिस्क हो जाएगा कैपिटल पे, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ पे बहुत अच्छा से हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वीक का आप 1% का रिस्क ले रहे हैं, जो कि बहुत शानदार रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, बहुत शानदार है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। तो आप उससे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक, समझ गया। तो क्योंकि मैं यही मेन है, आप मान लीजिए कि यहाँ पे 76% एक्यूरेसी है, ठीक है। 76% एक्यूरेसी के साथ हम आपको बताएं कि अगर आप 76 टाइम विन होते हैं तो इतना प्रॉफिट लेके जाते हैं। अगर बाकी का जो है 24 टाइम्स अगर लूज़ करते हैं तो 1% लूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छे मार्जिन से आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। इसीलिए आप 5,000 का रिस्क आपको कुछ भी ना लगे
इसीलिए हम ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1% का ही रिस्क रखे हैं कैपिटल पे, ठीक है, वीक का, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रिस्क की ट्रेडर हैं तो ज़्यादा रिस्क रख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जितना ज़्यादा कैपिटल, मतलब जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे, एडजस्टमेंट के टाइम आपको एमटीएम में ज़्यादा लॉसेस देख सकते हैं, ठीक है। जो एसएल के साथ निकल जा रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं उनको हो सकता है कि एक लॉस वाला बड़ा एमटीएम दिख जाए, ठीक है। तो वो सब के लिए तैयार रहेगा, इसीलिए हम बोले रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेंगे। 1% रिस्क पर वीक लेके चलें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पर वीक में आप मान लीजिए कि 2% बनाते हैं, ठीक है, 2% 2% तो मान लीजिए कि 4 वीक है, 4 वीक में एक बार लॉस किए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से, और 3 बार प्रॉफिट किए, तो 3 बार प्रॉफिट किए तो कितना किए हैं? 6%, 8 मतलब 6-7%, क्योंकि 2.8% है, ठीक है। तो 7-8% आप प्रॉफिट किए, 2% लॉस किए, तो ओवरऑल आप 4 से 6% आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉफिट का लालच नहीं करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके निकलना है। ऐसे ले रहा है मार्केट तो क्यों ले रहा है, ये समझिए कि हम अभी आपको सामने हम दिखा देंगे, जैसे यहाँ पर रेंज देखिए, 2.5% का रेंज है, ठीक है, 3% का। तो मार्केट अगर 3% एक साइड में मूव करके जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्यों ज़बरदस्ती करना हमको। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो जो हम एडजस्टमेंट दिखा रहे हैं वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर नहीं हैं तो स्टॉप लॉस के साथ आपको निकल जाना है। क्यों? क्यों, ये ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट करने जाएंगे आप अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और एक बड़ा लॉस लेके आप निकल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए फिर से हम बोल रहे हैं, एडजस्टमेंट कौन करेगा? जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो इनको एक्सपीरियंस है ये ऑप्शन सेलिंग में, वो करेंगे। जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो स्टॉप लॉस लेंगे और निकलेंगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से एक 26 तारीख को के बाद एक गैप डाउन आया था, ठीक है। तो 26 तारीख को आगे बढ़ते हैं, 2-2 घंटा से। थोड़ा ज़्यादा इस वीडियो में ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद रखिएगा, ठीक है। 2:30 हो गया, अभी रेंज में है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3:30, ठीक है, 3:30 में आ गए हम लोग। 3:30 में आने के बाद अभी हमको नेग्लिजिबल लॉस दिख रहा है, ठीक है, और रेंज में है मार्केट। तो हमारा हेज क्या था? हेज करने का तरीका, ठीक है, एक इसके बीच वाला बाई कर लेंगे, ठीक है। अगर हेज, मान लीजिए क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत लेट आपको, जैसे क्या होगा कि अगर रेंज में ही रह गया मार्केट, ठीक है, तो अगर ये, जैसे क्या होगा कि एक साइड अगर चला गया मार्केट, ठीक है, तो एक साइड का प्रीमियम्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक साइड का प्रीमियम्स बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप हेज लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये सारा 3-4 रुपये का हो गया, ठीक है, जब मार्केट एक साइड में आया तो, और आपका रेंज ब्रेक नहीं हुआ और 1% स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जब 4-5 रुपये का एसएल जो है, 4-5 रुपये का जो ये सब प्रीमियम्स हैं, यहाँ पे अगर 4-5 रुपये का अगर बाई करेंगे आप हेज, तो ओवरनाइट अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम इसका कम है, ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा गैप्स की वजह से, ठीक है। इसीलिए अगर एक साइड का प्रीमियम बहुत कम हो जाता है तो हेज बाई कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 50 रुपये का ऊपर वाला हेज बाई करें, ठीक है। 50 रुपये या 100 रुपये वाला बाई कर सकते हैं, ठीक है। या आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए आपको बोलें कि जितने कोई भी स्ट्रेटजी में बहुत अंदर का डिटेल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो सारा हम इस वीडियोस में जितना कोशिश कर सकते हैं उतना हम बताएंगे, नहीं तो आप डिटेल में आपको सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वर्कशॉप 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, 1 महीने का वर्कशॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक ओवरनाइट पोजीशन था हमारा, अब गैप डाउन खुलता है मार्केट, ठीक है। गैप डाउन खुलने से आपको क्या दिखता है यहाँ पे देखिए कि एग्जैक्टली हम 400-500 रुपये लॉस से 2500 प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन बताता है कि अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन हुआ, ठीक है,
तो ये जो लॉस हमको दिख रहा है वो तो एक्सपायरी का लॉस है, लेकिन जो ब्लू लाइन दिखा रहा है वो अगले दिन का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है, मतलब अगले दिन कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हम जब भी हेज करेंगे ना, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। मान लीजिए कि आप जो भी पोजीशन बना रहे हैं अपने ब्रोकर में, तो ब्रोकर में पोजीशन बनाने से पहले आप कोशिश कीजिएगा ना कि पहले यहाँ पे हम एक बार पोजीशन बना लें, उसके बाद ब्रोकर में पोजीशन बनाएं, क्योंकि यहाँ से आसान हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या करना है, ठीक है। अब समझिए कि ये ब्लू लाइन को हमको ऐसा हेज करना है, जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ पे 3-4 रुपये का अगर प्रीमियम हो जाता है, 3-4 रुपये प्रीमियम को हेज करते हैं, तो ये ब्लू लाइन नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, रेड वाले में घुस जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर गैप अप होता भी है तो आपको लॉस ही होगा। इसीलिए हम आपको बोलें कि 3-4 रुपये का प्रीमियम अगर हो जाता है तो हमको 50 रुपये से 100 रुपये का प्रीमियम को हेज लेकर चलना है। उससे क्या होगा कि ब्लू लाइन जो है वो रेड रीजन से ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा तो क्या होगा कि अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो हमको प्रॉफिट होगा, उल्टा लॉस नहीं होगा, ठीक है। आपको आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेज हमको ऐसे करना है कि ये जो ब्लू लाइन है वो ब्लू लाइन ये रेड रीजन से ऊपर उठ जाए, ताकि अगर गैप अप गैप डाउन हो तो हमको प्रॉफिट हो, ना कि लॉस, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा। इसीलिए बोलें कि ब्रोकर में पोजीशन बनाने से पहले यहाँ पोजीशन बनाइएगा। अगर देखेंगे कि हाँ ब्लू अभी रेड के नीचे है, उसको हटाइए, फिर पोजीशन बनाइए, फिर उसको हटाइए, पोजीशन बनाइए। जब तक ब्लू ऊपर आता है तब तक आप चेक कर रहिए कि हाँ कौन सा प्रीमियम अच्छा है, और यहाँ जो भी अच्छा होगा फिर लास्ट में ब्रोकर में पोजीशन बनाइए। ये तरीका होता है ट्रेड करने का, ठीक है। क्योंकि हम ये हेज के लिए ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हमको आराम से हेज लेना, ठीक है। अब 9:20 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 लॉट में पहला हेज जो था 52 रुपये वाला वो 14 रुपये का हो गया, ठीक है। और दूसरा जो हेज था वो 104 से 500 रुपये का हो गया, मतलब लगभग 5 टाइम्स हो गया, जो कि हमको 30,000 प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो जो बाकी के प्रीमियम्स ये जो शॉर्ट किए थे 455 का हो गया, ये 630 का हो गया, हम इसको शॉर्ट कितने पे किए थे, 100 रुपये पे, 68 रुपये पे। तो ये जितने प्रीमियम्स जो हमको लॉस दे रहे हैं इतना बड़ा बड़ा होके, वो सारा लॉस हमको ये वाला प्रीमियम कवर कर गया, ठीक है। इसीलिए हमको इतना अच्छा प्रॉफिट, मतलब इतना हमको ठीक ठाक प्रॉफिट में ला दिया, ठीक है, क्योंकि ये कवर कर लिया ये सारे लॉसेस को। अब क्या हुआ कि हमारा एडजस्टमेंट जो होगा, ठीक है, एडजस्टमेंट का अगर हम बताएं तो जैसे ये जो रीज़न है, ठीक है, एक बार पीछे करके दिखाते हैं आपको ना, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये एक अपसाइड है, ठीक है, एक उसके नीचे एक यहाँ पे एक और रीजन दिख रहा है, ये जो कॉर्नर है, ठीक है, इस कॉर्नर को ब्रीच करता है तब हमको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। ये एक अपसाइड है, इस कॉर्नर को ब्रीच करता है इसको, तब हमको एडजस्टमेंट करना है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि इस कॉर्नर तक आया, ठीक है, और 1% लॉस नहीं दिख रहा है, ठीक है, तब एडजस्टमेंट करना है। लेकिन अगर इधर ही कहीं पे 1% लॉस दिख गया, ठीक है, तो एडजस्टमेंट हमको कर देना है, सेम एडजस्टमेंट जो हम आपको अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम एक बार 5 मिनट आगे कर लेते हैं। ये इंट्राडे का एक ट्रेड चल रहा है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या चल रहा है कि स्ट्रैडल चल रहा है हमारा फिन निफ्टी में, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि फिर से एक रीज़न अभी थोड़ा सा बेयरिश दिख रहा है, तो ये जो 2-2 लॉट है, 2-2 लॉट का एक लॉट एग्ज़िट कर देते हैं। ये सेम चीज़ हम ब्रोकर में भी करेंगे, ये आपको हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लॉट एग्ज़िट कर दिया, अब एक लॉट इसका बचा, ठीक है। अभी एट द मनी चल रहा है 20-100, ठीक है। तो फिर एक 20-100 का स्ट्रैडल सेल कर दिए, ठीक है। तो अभी फिर से एक ठीक ठाक रेंज हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन है, ये तीनों स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रैडल सेल। अभी क्या होगा कि अगर मार्केट इसी रेंज में रह गया पूरे दिन, इंट्राडे ट्रेड है, इसी रेंज में रह गया, मतलब ये तीनों स्ट्राइक प्राइस के रेंज में रह गया, ठीक है, तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। खैर इसको एक बार हटाते हैं और आपको ये नेक्स्ट समझाते हैं, ठीक है। तो ये 5 मिनट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये इतना बड़ा ग्राफ क्यों बन गया, क्योंकि हमको इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी अच्छा प्रॉफिट में आ गए, इसीलिए ये हमको ग्राफ इतना बड़ा बन गया, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ गया, लेकिन जो स्टार्टिंग में मैक्स प्रॉफिट था उसको ही लेके हम लोग चलेंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर को ब्रीच कर दिया, हाँ कर दिया। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट क्या करेंगे, सिंपल, कोई भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे जो ये 630 रुपये वाला प्रीमियम है, ठीक है,
तो अगर आप सोचिए कि अगर ये मार्केट इस साइड जाता है और मतलब और इसके इस साइड में चले जाता है, तो सबसे ज़्यादा लॉस हमको कौन सा देगा? सबसे ज़्यादा लॉस हमको 630 रुपये वाला देगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इन द मनी है। इन द मनी में हम लोग शॉर्ट किए हैं, ठीक है, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है, इसीलिए हमको पहले इसको एग्ज़िट करना है, ठीक है, 630 वाले को एग्ज़िट करना है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ऐसा एडजस्टमेंट आपको बता रहे जिसमें आपको एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना पड़ेगा, वो फिर एडजस्टमेंट किस काम का? अगर अनलिमिटेड मनी है आपके पास, ठीक है, तो फिर आप एडजस्टमेंट करते रहिए, आप प्रॉफिट में आ ही जाएंगे। लेकिन आपको लिमिटेड मनी के साथ करना है, तो वो एडजस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। तो अभी देखिए ये हमको इस रेंज में आ गया, ठीक है, मतलब ये अभी ग्रीन रीजन में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ से अगर देखिए, ठीक है, ये जो बीच वाला मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट को ब्रीच करके मार्केट, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आता है, ठीक है, मिडिल पार्ट को ब्रीच करके यहाँ आता है, तो यहाँ पे हमको लॉस आज में कितना दिखेगा? 2400, जो कि कुछ नहीं है, मतलब 1% से भी कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रीजन को अगर ब्रीच करके इधर आ जाता है मार्केट, ठीक है, ये जो रीजन है इसको ब्रीच करके इधर आ जाता है, तो क्या करेंगे हम? सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। अगर देखिए, अगर डायरेक्शनल आपको बताए थे, डायरेक्शनल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो डायरेक्शनल में अगर एक साइड मूव अगर इसी समय से देते चला गया तो वो अच्छा से प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, तो कोई सोचना ही नहीं है। अगर यही सेम चीज़ अगर रिवर्स होता, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो ये वाला जो है हमारा स्ट्राइक प्राइस, इसका जो शॉर्ट किए थे इसको हम एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्शनल जाता तो प्रॉफिट देते चला जाता। और अभी क्या हुआ है कि इस साइड में अगर डायरेक्शनल देते चला जाएगा तो हमको तो प्रॉफिट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल भी कम हमको लग रहा है, जितना लग रहा था उससे भी कम। अब अब मान लीजिए कि अब रिवर्स आता है, तो वो हमारे लिए हार्ड है। तो इसको ब्रेक करके अगर इधर आता है, तो हम क्या करेंगे कि जो हम लेग सेल किए थे, ठीक है, सेल कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी इस वीडियो में काफ़ी समझाने लग रहा है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो जैसे लास्ट वीडियोज़ में आप प्यार दिखाए हैं कमेंट्स में, वैसे ही इस वीडियोज़ में भी दिखा दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी वीक लग रहा होगा कि हार्ड होगा ये स्ट्रैटेजी के लिए, कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो वीक हमको कमेंट में बताइएगा, वो वीक हम एडजस्ट करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर से एडजस्ट करेंगे, जो एक्सपीरियंस नहीं है वो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए वापस रिवर्स आ रहा है, ठीक है, वापस रिवर्स अभी नहीं आया। 29 अगस्त को हम लोग चल रहे हैं, 29 अगस्त को हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा अपमूव आया था, नहीं 29 अगस्त को एक रेंज में ही था, ठीक है, उसके अगले दिन अपमूव आया था। चलिए और हार्ड बना दिया, तो 12-20 हो गया, हमको छोटा मोटा लॉस हो रहा है। 5 लाख के कैपिटल पे कुछ भी नहीं है, देखिए 5%, मतलब देखिए अब जो हमको जैसे मान लीजिए कि ये रेंज के बाहर आने के बाद हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए, ठीक है। तो देखते हैं अब प्रॉफिट में आता है या नहीं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि लॉस देखें हैं पीएनएल में और कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाते हैं, तो उसको एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। प्रॉफिट के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है, तो आप कैसे भी लॉस वाले दिन अगर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए तो प्रॉफिट वाले दिन आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। इसको ब्रेक करता है तो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, लग रहा है आज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अभी एक और चीज़, ठीक है, अभी क्या हुआ कि यहाँ से लेफ़्ट साइड में जैसे 3:30 हो गया, अब हमको हेज लेना है, ठीक है। तो अब हम दोनों साइड में हेज नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो पुट साइड है, पुट साइड तो सेफ़ है ही, हमारा कॉल साइड में रिस्क है, ठीक है, कॉल साइड में रिस्क है, इसीलिए हम लोग एक सिंपल यहाँ पे सेम चीज़ जो हमको समझा रहे थे आपको, यहाँ पे बीच वाला हम लोग हेज बाई कर रहे थे। अभी बीच वाला हेज बाई करेंगे तो क्या होगा, ये 10 रुपये का हेज है, ठीक है, तो 10 रुपये वाला हेज मान लीजिए बाई कर लेते हैं। 10 रुपये वाला हेज बाई की तो क्या हुआ, यहाँ पर अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, ठीक है, तो अगले दिन गैप डाउन खुलता है तो हमको 10,000 का 5-6 हज़ार का लॉस दिखा देगा कल, अगर गैप अप खुलता है तो, ठीक है। इसीलिए हम आपको बोले थे अगर प्रीमियम एक साइड का बहुत कम हो जाता है और एक साइड का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम अगर हेज कर रहे हैं तो कम वाला हमारा प्रीमियम है उसको छोड़ के कम से कम 50-100 रुपये का हम लोग एक हेज लेंगे, ठीक है। क्यों? आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि हमको गैप अप में
वो उल्टा ही काम करेगा। तो हम इसको 100 रुपये वाला एक हेज बाई करते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 100 रुपये वाला हेज हम बाई किए हैं, ठीक है। तो अगले दिन गैप अप खुलता है तो हमको ठीक ठाक प्रॉफिट होगा, गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा लॉस होगा, ठीक है। तो देखते हैं 100 रुपये वाला एक बार हटा के 5 मिनट से आगे बढ़े, 2500 का लॉस दिखाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3000 प्रॉफिट पे क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, जो ये वाला रीजन था हमारा, वो रे वाला रीजन ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब वापस हमारा जो पोजीशन बना था 38,400 बनाए थे, 38,600 के आसपास आ गया, ठीक है। तो जो आपको हम बताए थे कि यहाँ पे देखिए ये फिर से एक इन द मनी से एक फिर से आउट ऑफ द मनी हो गया। तो ये सेल कर करके हम लोग देखें तो ये फिर से एक रेंज बन गया अच्छा खासा, ठीक है, सिंपल है। ये जो रेंज हमारा था फिर से ये रेंज में आ गया, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग किए थे फर्स्ट टाइम वही चीज़ सेम चीज़ हम यहाँ पे अभी किए, ठीक है। तो 30 अगस्त चल रहा है, एंड ऑफ द डे आते हैं। एंड ऑफ द डे आने के बाद हमको 1% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और अभी हम लोग हेज देखिए ये वाला है, जिससे दोनों साइड का हमको कैप्चर करना है, ठीक है। तो जैसे कम हो गया फिर भी चेक करते हैं, एक 25 रुपये वाला बाई किए और एक 22 रुपये वाला, ठीक है। ये दोनों तरफ बराबर हैं, इसीलिए हम लोग वही बीच वाला लेंगे, ठीक है। अगर एक साइड बहुत ज़्यादा एक साइड बहुत कम हो गया तब हमको 100 रुपये वाला लेना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपका। 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट हमारा सेम ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 3300 का 3300 ही रहा, रेंज हमारा बरकरार है। अब हम लोग आगे, ठीक है। 3:20 हो चुका है और एग्जैक्टली हम लोग देख सकते हैं 1.5% पे हम लोग एग्ज़िट किए, ठीक है। मतलब इतने ख़तरनाक मूव को हम लोग हैंडल करके 1.5% पे एग्ज़िट किए। अगर वन डायरेक्शनल होता तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट किए थे उसके बाद ही हम लोग छोड़ देते हैं, वापस अगर नहीं आता तो वापस आ गया तो फिर से जो हम लोग फर्स्ट टाइम किए थे रेंज बनाए थे फिर से वही रेंज हम लोग क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छा लगा होगा। ये एडजस्टमेंट आप किसी भी तरीके के मूव में आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो कॉन्सेप्ट था आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर कोई आपको वीक लग रहा है कि एडजस्टेबल नहीं है तो आप कमेंट बताइए, हम एडजस्ट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। और सेम चीज़ अभी बता रहे हैं, एक्सपीरियंस जो है वो एडजस्ट करेंगे। जो एक्सपीरियंस नहीं है ऑप्शन सेलिंग में वो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है। जो कि हम लास्ट वीडियो में स्टॉप लॉस के बारे में अच्छे से हम बता चुके हैं, ठीक है। तो जाकर ज़रूर एक बार लास्ट वीडियो देखिएगा, नहीं देखे हैं तो, ठीक है। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आई होप लास्ट वीडियो से भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा सीख हमको यहाँ पे सीखने को मिला। और चलिए, अगर आपको यही डिटेल में और डिटेल में आपको सीखना है सारे स्ट्रेटजीज़ को, ठीक है, और आपको लाइव करना है, जैसे मान लीजिए कि आप डायरेक्शनल मतलब मूव कैप्चर करने में आप थोड़े से वीक हैं, तो अगर आप रेंज कैप्चर कर लें, जैसे मान लीजिए कि हाँ मार्केट इसके और इसके बीच में ही रहेगा, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन सेलिंग में वैसे हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। और एडजस्टमेंट है ही, तो वो सब बारे डिटेल में अगर आपको सीखना हो तो रजिस्टर ज़रूर कीजिएगा। 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, 1 महीना चलेगा अगस्त तक, ठीक है। अगर आप जल्दी रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो आपको 20% ऑफ में मिलेगा। 20% ऑफ का कूपन है YES, कैपिटल YES, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।